छत्रपति संभाजी महाराज, वीरता और बलिदान की गाथा। छत्रपति संभाजी महाराज भारतीय इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन को मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार भी थे। उनकी जीवन गाथा संघर्ष, शौर्य और बलिदान से भरी हुई है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले, महाराष्ट्र में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। बचपन से ही वे प्रतिभाशाली और बहादुर थे। उनकी माता का निधन तब हुआ जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी महाराज को उच्च स्तरीय शिक्षा दी गई थी। उन्होंने संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं में गहरी पकड़ बना ली थी। इसके अलावा वे युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन में भी निपुण थे। युवावस्था और संघर्ष। संभाजी महाराज का जीवन संघर्षों से भरा था। जब वे 9 वर्ष के थे, तब उन्हें मुगल दरबार में एक शांति संधि के तहत भेजा गया। वहां उन्होंने औरंगजेब के दरबार में रहकर उसकी राजनीति को समझा। कुछ वर्षों बाद वे वापस लौटे और मराठा सेना का नेतृत्व करने लगे। शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी बने छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन 1680 के बाद संभाजी महाराज को कठिन परिस्थितियों में सिंहासन पर बैठना पड़ा। उनके विरुद्ध कई षड्यंत्र रचे गए, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य और बुद्धिमत्ता से सभी चुनौतियों का सामना किया। संभाजी महाराज के प्रमुख युद्ध और विजय। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और मराठा साम्राज्य की रक्षा की। वे मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से लगातार लोहा लेते रहे। 1. मुगलों से संघर्ष 1681 से 1689। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए पूरे बल के साथ आक्रमण किया, लेकिन संभाजी महाराज ने उसकी सेना को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और कई युद्धों में विजय प्राप्त की। 2. बरार और विदर्भ पर आक्रमण 1631। संभाजी महाराज ने मुगलों के प्रभाव वाले क्षेत्रों पर आक्रमण कर उनकी शक्ति को कमजोर किया। उन्होंने बरार, विदर्भ और खानदेश में कई किले जीते और मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। 3. सिद्दी सेना पर आक्रमण 1682। संभाजी महाराज ने जंजीरा के सिद्दियों के खिलाफ अभियान चलाया। हालांकि यह संघर्ष लंबा चला, लेकिन उन्होंने सिद्दियों की शक्ति को काफी हद तक कमजोर कर दिया। 4. पुर्तगालियों और अंग्रेजों से संघर्ष। उन्होंने पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ भी अभियान चलाए। वे गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करना चाहते थे, लेकिन लंबी लड़ाइयों के कारण उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। संभाजी महाराज की गिरफ्तारी और बलिदान। संभाजी महाराज के जीवन का सबसे दुखद और वीरतापूर्ण अध्याय उनकी गिरफ्तारी और शहादत है। गिरफ्तारी 1689। फरवरी 1689 में संभाजी महाराज को गणेश नामक एक विश्वासघाती ब्राह्मण की गुप्त सूचना के आधार पर मुगलों ने संगमेश्वर में पकड़ लिया। उनके साथ उनके मित्र कवि कलश भी थे। उन्हें औरंगजेब के दरबार में लाया गया, जहां उन पर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला गया, लेकिन वीर संभाजी ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। निर्मम हत्या 11 मार्च 1689। संभाजी महाराज को क्रूर यातनाएं दी गई। उनका शरीर धीरे धीरे काटा गया, लेकिन उन्होंने अंतिम क्षण तक अपना आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने हर हर महादेव और जय भवानी के नारों के साथ प्राण त्याग दिए। उनकी शहादत ने मराठों में नया जोश भर दिया और इसके बाद मराठों ने औरंगजेब के खिलाफ और भी उग्र संघर्ष किया, जो अंततः मराठा साम्राज्य की जीत में बदल गया। संभाजी महाराज की विरासत। संभाजी महाराज की वीरता, त्याग और संघर्ष आज भी प्रेरणा देते हैं। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान प्रशासक और राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने अपने अल्पकालिक शासन 1681 से 1689 में मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा और उसे और मजबूत किया। उनकी वीरता के कारण ही मराठा साम्राज्य आगे बढ़ा और अंततः मुगलों का पतन हुआ। आज भी महाराष्ट्र और भारत भर में उनकी गाथाएं गाई जाती है और वे अमर राष्ट्रवीर के रूप में पूजे जाते हैं। निष्कर्ष:
छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन त्याग, बलिदान और अद्वितीय वीरता का उदाहरण है। उन्होंने अपना सब कुछ मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया और मुगलों की क्रूरता के आगे झुकने के बजाय